जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान भट्ट। पंडित साहब, आज हमें ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान के पास 4 बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इस बार T20 वर्ल्ड कप एशिया में होने जा रहा है, तो नंबर 1 फ़हीम अशरफ, नंबर 2 अमाद बट, नंबर 3 वसीम जूनियर, नंबर 4 आमिर यामीन। इन चारों में से पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन रहेगा? देखिए भट्ट साहब, आपने बात की कि पाकिस्तान के लिए कौन सा ऑलराउंडर बेहतर रहेगा। तो जब भी किसी आप ऑलराउंडर को पिक करके खिलाते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस कंडीशन में आप खिलाने जा रहे हैं। फिर आप उसकी बैटिंग और बॉलिंग का तज्जिया करते हैं कि ये किस कंडीशन को सूट करती हैं। तो चूंकि अब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है एशिया में, तो हम देखेंगे कि इधर जो हमारी कंडीशन है, इसके मुताबिक ये जो आपने 4 ऑलराउंडर बताए हैं, किसकी बैटिंग और बॉलिंग इन कंडीशन को सूट करती है। अब एशियन कंडीशन में जो बॉल सीम होती है ना, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, बॉल मतलब कम सीम होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एशियन कंडीशन में जो रिवर्स स्विंग है ना, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे ग्राउंड ज़रा जो है ना वो खुश्क होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इधर बॉल रफ जल्दी हो जाती है, तो इधर रिवर्स स्विंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा, एशियन कंडीशन में आपको पता है स्पिनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो फिर ये भी देखना है कि जो ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं उसकी बैटिंग जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ कैसी है, वो स्पिनर के खिलाफ कैसी बैटिंग करता है। तो अब मैं 1 बाय 1 देखता हूं कि ये जो ऑलराउंडर आपने मुझे पाकिस्तानी 4 ऑलराउंडर बताए हैं, ये इन कंडीशन में आया फिट, इनमें से सबसे बेहतर फिट कौन बैठता है। तो फ़हीम अशरफ, अमाद बट और आमिर यामीन, अगर इन तीनों को बतौर मैं बॉलर देखूँ ना, तो ये बेसिकली पेसर नहीं है, ये तीनों सीमर्स हैं जो सीम को हिट करते हैं और बॉल को सीम करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा है, और फिर दूसरा ये इनकी जो रिवर्स स्विंग है ना, इन तीनों में मतलब कम है इनकी, चूंकि बेसिकली ये सीमर है। तो इसके बाद है चौथा ऑलराउंडर वसीम जूनियर। वसीम जूनियर इनमें से एक ऐसा बॉलर है कि एक तो उसका एक्शन स्लिंगी है, तो साइड ऑन उसका एक्शन है, तो उसकी बॉल जो है ना वो रिवर्स करती है, वो रिवर्स स्विंग के लिए उसका एक्शन जो है ना वो ज़्यादा यूज़फुल है, और सीम तो वो करता ही है अगर हो, लेकिन वो इन तीनों में से उसको एडवांटेज ये है कि उसकी एक तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, और दूसरा उसका स्लिंगिंग एक्शन होने की वजह से उसकी बॉल स्विंग ज़्यादा करती है। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चारों में से एशियन कंडीशन में जो बेहतर बॉलर है ना, वो मुझे वसीम जूनियर लगता है। तो मैं वसीम जूनियर को बतौर बॉलर मतलब इन तीनों चारों में से बेहतर कहता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आपने चूंकि एक पूरा पैकेज देखना है कि ऑलराउंडर, बतौर ऑलराउंडर कौन बेहतर है। तो देखें, जैसे मैंने कहा कि एशियन कंडीशन में टीमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होना है कि 18-18, 19वें ओवर तक स्पिनर्स ने बॉलिंग करनी है, ठीक है। और ये जो ऑलराउंडर है ना चारों, ये अमाद बट है, फ़हीम अशरफ है, या वसीम है, या आमिर है, ये चारों इनमें से टॉप ऑर्डर प्लेयर कोई भी नहीं है, मतलब सारे नीचे पावर हिटिंग के लिए यूज़ होने हैं ताकि आगे स्कोर को, रन रेट को तेज़ करें। तो अगर स्पिनर्स लगे हों तो फिर अब देखना ये है कि स्पिनर्स के ऊपर सबसे बेहतर हिटिंग की तकनीक किसकी है। तो उसमें फिर मैं अगर देखूँ ना, तो खा वो आमिर यामीन है, खा वो अमाद भट्ट है, खा फ़हीम अशरफ है, ये फास्ट बॉलिंग के ऊपर बेहतर हिटर्स हैं। वसीम जूनियर भी फास्ट बॉलर के ऊपर बेहतर हिटर है, लेकिन जो उसकी बैटिंग तकनीक है ना वसीम जूनियर की, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना और खड़े खड़े फ्लाइट को स्पिनर्स की को यूज़ करके हिट मारना, वो मुझे वसीम जूनियर इन सब में से बतौर बैट्समैन भी बेहतर लगता है। इसलिए मैं एशियन कंडीशन में मेरे मुताबिक वसीम जूनियर बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि उसे ग्रूम करना चाहिए, पीएसएल में भी उसे बैटिंग का मौका देना चाहिए, और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान की T20 सीरीज़ आ रही हैं उसे मौका दे के तैयार करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड कप में उसे एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया पंडित साहब।